बलराम और कन्हैया जरा कालावन की संपत्ति को इकट्ठा करने जा रहे थे। इतने में चारों तरफ से उनको जरासंध ने घेर लिया। ठाकुर जी ने कहा कि ये जरासंध ने हमें घेर लिया, क्या किया जाए। बलराम जी ने कहा करना क्या है, बड़े युद्ध करेंगे। बड़े इस बार हम युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जरासंध ने जो है अपने घर में राज्य में ब्राह्मणों को बैठा रखा है, संकल्प लेकर के व्रत लेकर के कि हे ब्राह्मणों, यदि मैं इस बार विजित हुआ तो तुम्हें इतनी धन संपत्ति वैभव दूंगा कि सारे जीवन भर तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, और यदि मैं हार गया तो तुम सब ब्राह्मणों को मृत्यु कर। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण से ब्राह्मणों की हत्या हो, भगवान प्रसन्न है, इसलिए हम युद्ध नहीं कर सकते। बलराम जी ने कहा तो फिर लोग क्या कहेंगे यदि हम यहाँ से भाग गए, तो लोग हमारे को क्या कहेंगे। बोले मेरे को तो ऐसे भी बहुत सारे नाम मिले हुए हैं, बदनाम में पहले से एक नाम और मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ठाकुर जी वहां से भागने लगे। बलराम और कृष्ण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पर्वत में आग लगवा दी चारों तरफ से। कन्हैया वहां से कूदकर सागर में चले गए और सागर से सीधे द्वारिका पहुंच गए। जरासंध ने घोषणा कर दी कि मैंने बलराम और कृष्ण को दोनों को मार डाला, इस बार में विजित हो गए। और बड़ी प्रसन्नता, उत्सव मनाने लगा। इधर बलराम और कृष्ण मथुरा में द्वारिका में पहुंचते हैं। द्वारिका में बलराम जी के साथ मेरुति का विवाह हुआ। श्री कृष्ण के विवाह की चर्चा होने लगी। नारद जी जो है कुंदनपुर के राजा भीष्म की कन्या रुक्मिणी के पास भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, उनके गुणों की, उनके सौंदर्य की। रुक्मिणी ने मन ही मन से श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। इधर श्री कृष्ण के पास भी रुक्मिणी के गुणों की महिमा गाई। ठाकुर जी ने भी रुक्मिणी को स्वीकार किया, परंतु रुक्मिणी का भाई जो रुक्मी था वो श्री कृष्ण से बैर करता था। उसको जब ये पता चला कि रुक्मिणी कृष्ण को चाहती है, उसने जानबूझ करके रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित किया, सगाई करा दी। विवाह के दिन निकट आ गए। रुक्मिणी एक दिन रोता हुआ उसकी भाभी ने देखा, तब सारा वृतांत बताया कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, कृष्ण को पति रूप में मानती हूँ। उसकी भाभी ने कहा कि बड़ी पागल है, कृष्ण तो परम दयालु कृपालु है, तो उनके पास अपना संदेश भेज दे, देखना वो तुझे लेने यहीं आ जाएंगे। रुक्मिणी ने ब्राह्मण के पास अपना संदेश भेजा। 7 श्लोकों में रुक्मिणी ने बड़ा सुंदर संदेश मानो वो विवाह की सप्तपदी ही भेजी। ब्राह्मण ने द्वारिका में जाकर के रुक्मिणी का संदेश सुनाया। भगवान रथ पर विराजमान होकर वहां से कुंदनपुर पहुंचे। इधर कुंदनपुर में पता चल गया कि कृष्ण आए हैं, तो रुक्मिणी की सुरक्षा में और अधिक सैनिक बढ़ा दिए। कुल परंपरा के अनुसार रुक्मिणी जो है माँ भगवती की पूजा करने के लिए मंदिर जा रही है। पत्र ने भी रुक्मिणी ने ही संकेत किया था कि मंदिर के आसपास ही मैं आपसे मिल सकती हूँ। मंदिर में जाकर भगवती की पूजा की, प्रार्थना की, वहां से आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर परिक्रमा करते हुए रुक्मिणी बाहर आती है। चारों तरफ देख रही है कि प्रभु कहीं आए हैं कि नहीं आए हैं। इतने में ठाकुर जी अपना रथ लेकर के वहां पहुंचते हैं। रुक्मिणी ने अपने स्वरूप को इतना सुशोभित शोभायमान बना दिया, उनके सौंदर्य को देख करके वहां जितने भी सैनिक थे वो मुग्ध हो गए, चित्त लिखित से हो गए, क्योंकि रुक्मिणी जो है लक्ष्मी का अवतार है, माया का। उन्होंने अपनी माया से इतना मुग्ध सारे सैनिकों को कर दिया कि उनके सौंदर्य को देख करके चित्त लिखित से खड़े रहे। श्री कृष्ण कब आए, कब रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, कब रथ में बैठाया, उनको कोई खबर न रही। जब वहां से रथ लेकर के
श्री कृष्ण भागने लगे, चले गए दूर। अब उनके होश ठिकाने आए, देखने लगे, अरे रुक्मिणी कहाँ चली गई, रुक्मिणी कहाँ गई। एक ने कहा कि कोई आया, श्री कृष्ण रथ में बैठा कर ले गया है। अब समाचार जैसे जरासंध को मिला, शिशुपाल को मिला, सारे अब अपने रथ लेकर के कृष्ण के पीछे दौड़े। इधर बलराम पहले से ही विशाल सेना लेकर के कृष्ण की सुरक्षा के लिए रातों रात कुंदनपुर पहुंच गए थे। बलराम और कृष्ण का युद्ध जो है जरासंध इत्यादि के साथ हुआ। सबके सब मृत्यु के भय से परास्त होकर लौट गए। रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की, यदि मैं रुक्मिणी को लेकर वापस नहीं आया तो मैं राज्य में प्रवेश नहीं पाऊंगा। श्री कृष्ण के साथ जो है उसका युद्ध होता है। ठाकुर जी ने उसे परास्त किया और रुक्मिणी के कहने पर उसे मृत्युदंड नहीं दिया। तब रुक्मिणी ने जो है वहीं पर राज्य की स्थापना की, वो अपने राज्य में नहीं करने। रुक्मिणी को लेकर भगवान वहां से द्वारिका पहुंचे। द्वारिका वासियों ने रुक्मिणी वल्लभ का बड़ा स्वागत किया, बड़ा दिव्य उत्सव मनाया। भगवान ने रुक्मिणी के माता पिता को भी वहीं बुलाया, विधि पूर्वक रुक्मिणी के साथ विवाह किया। हम आप लोग भी एक भजन के माध्यम से रुक्मिणी विवाह का आनंद लेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम है। कल जो है सप्तम दिवस की कथा है, विश्राम दिवस है, तो कल कथा का समय 10 बजे रहेगा। कितने बजे? 10 बजे। ऐसी महिमा है भागवत जी की कि जिन्होंने 7 दिन कथा ना सुनी हो किसी कारणवश, यदि वो अंतिम दिन कथा सुनते हैं तो उनको 7 दिन कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। ऐसे भागवत जी की महिमा है। तो आप सब कल जो नहीं आए हैं किसी कारणवश, तो आप सभी तो आए ही आए, अन्य को भी सूचित करें कि वो भी कथा का अंतिम दिन की श्रवण करें, लाभ लें। तो आइए भजन सुनते हैं। बोल के द्वारिका नाथ भगवान
इदगुं हविः प्रजननं मे सुदशवीरप्रसनिः अग्निः प्रजां बहुलमेकरुत्पन्नं त्वयोरेतो असमास्तु दत्ता मंत्र पुष्पांजलि। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगेयं प्रणामस्तु तेन त्वेन मया कृता साष्टांग नमस्कारं समर्पयामि।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा सरकार की, वेद व्यास भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। सभी भक्त पंक्तिवत आए, लाइन में आए, भजन करते हुए व्यास जी से अपना प्रसाद और आशीर्वाद लेते हुए कीर्तन करते हुए आगे बढ़े। हरि बोल। प्रभु का नाम उच्चारण करते हुए सभी लोग आरती प्रसाद लेते रहेंगे भक्त, और भगवान का नाम उच्चारण करते हुए हम आपको घर करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। पुराणस्य इमानि हवनीय द्रव्याणि यजाय यक्षमाण देवताहं स्तंभाभ्यो यमया परितक्यं ममात्यच्चारण भूमजलेवसो भवामयानि ममात्मयानि सर्वधर्म स्वाहा। ओमम्बे अंबिकं बालिके नमान्यति कशना। समझा सत्यगाजपत्रिकां गाम्भीरवादनिं स्वाहा। सूर्यादि नवरादेवतावनं ओम आ कृष्णेन देवतावनं स्वाहा। क्षेत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजा श्रेयसेन्द्रियाय इमम मुख्ये पुत्रमसविष एक भूमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा ओम चन्द्रमसे नमः स्वाहा। ओम अग्निमूर्धा दिवः गगुल्पते पृथिव्याम् अयम् अपागुं रेतागुं सृजनवति स्वाहा। मिष्टभूते सगुं सृज धामयञ्च अस्मदत्तस्मत्वदेवाय जजमानशधीर्तां कुर्वा स्वबुधाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पते अद्यन्तरजो अराधिमति भाते कर्तमजने गुह्यते रतमस्तस्माद्रवणं देतिरं स्वाहा। ओम अन्ना परिसुतो रसं ब्रह्मणाभिरं दयः सोमं प्रजापतेर्हितस्मृतिरं विपानकं शुक्रमं तद इन्द्रियस्ना स्वाहा। ओम गयानिष्ठा भवतु तिसापिता सखाख्या शिष्टयापिता स्वाहा। ओम केतुं दृढवन्नकेतवे पेशोमृजामेनि मुद्रजायताः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं यवन्दनं स्वाहा। ओम मरीचले लक्ष्मी शक्त्या होरात्रे पार्श्वे रुद्राणि रूपसिनो व्यातं मार्षण्यिकाणां मुम्मयिकाणां सर्वलोकमयिकाणां स्वाहा। ओम ददगन्धाकरण्यजायमानं समुद्रागतवापुरिघाताय दोषा। ओम ब्रह्मण्डो मोटर बंद कर दो। राजन्ना शूरैकव्यदिव्यादि महारतो जायतां तो दीदे निर्भोडाशुकसब्दिपुनर्रोहा। विष्णुरधेशाः सभेदजुवाजिरमानसभीरो जायतां निकामे नाभजन्न बलवलदनौपदयः पच्यन्तां योगक्षेमानकबन्धाम स्वाहा। योगान्द्रसगणो मरुद्भिदन्त स्वाधिं प्रणयन्ति विश्वदेनाः स्वाहा। मित्रमदे स्वाहा स्वाहं धर्माय स्वाधर्मविदे स्वाहा। ओम कालिके समुद्रसद्वारे सदं गण्यामि समानद्वैरिः समोघभिः स्वाहा। ओम चित्रवधोद्वर्तिते पारमीशय स्वाहा। ओम केतुदं वरध्यपेमाभूर्वते देवा आसार्यादियः स्वाहा। ओम आभोष्टाम्यो भूतानुगतिरामे। ओम इंद्रासनेता वृषणबलिपुरहिति सोमा देवसेना चन्दिनाय मरुतो चन्द्रग्रमः स्वाहा। ओम आदित्य रासनाथीन्द्राण उष्णः पूखातिरघर्मो दीक्वः स्वाहा। ओम प्रजापते न त्वदेतान्ययो विश्वारूपाणि परिता बभूवैर्तामासे जुवमासन्न अस्त्वमयुभामृता जास्वभिधा वयगुं श्यामपतयोरणीयाय गुं स्वाहा। ओम ब्रह्माज्ञानं प्रथमं पुरुषादुषीमतः सुरुजोवेन आवासुन्या उपमासविष्टः शिवः स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां
त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममाहमजानिर्वधमासमजानिर्वधम् स्वाहा ॐ अम्बे अम्बिकें बालिके नमानेति गजनाथसुवसहाजुवसिकां बेलवासिनीं स्वाहा ॐ मायोजेते सहस्रनामसतायं विरागेदिवन्ततोमपीतयै स्वाहा तं हृदं हृदभावानां विगतवसाम्बसाभावानां विगतां दशहरति स्वाहा दिशा प्रदिशा दिशो दिशा दिशो दिभ्यः स्वाहा ॐ जगवरां गजामधुमत शिवा सुरावती दया यज्ञं विलक्षितां स्वाहा ॐ वातोत्वदेवतेयानिस्मान् स्वावेजो अनमीगो भवानाय त्वमेव तेजन्नो युगसन्नो भादुपदे सञ्चसुपदे स्वाहा ॐ नैषवशमिन्दमन्द देव सर्वकारेषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते या कुंदन कुसार हार धवला या सुभ्रवस रामदूत
किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया मेहरबान कि दिल में तुमको बसा लिया। और कहता है भगवान से, आप इस तरह से हो सुड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से हो सुड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। जब भक्त भगवान को देखता है तो क्या भाव होता है, भगवान से शिकायत कर रहा है, प्रभु बांके बिहारी लाल से बहुत ही पावन भाव कह रहा है। आइए हम आप ताली बजाते हुए इस भजन का आनंद लें।
परमेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततीलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। वेदव्यासो ब्राह्मणाहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि
तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा गौलभवानि च पुष्पाञ्जलमया दत्तं गृहाणां परमेश्वर साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां शक्तिकाभ्यां श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः सर्ववेदार्थाय जगदाधारे हेतवे साष्टाङ्गं प्रणामस्तु तेन मया कृता साष्टा नमस्कारं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेद व्यास भगवान की, श्री राधा सरकार की, माँ ज्वाला मैया की, शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मेरो है गोपाल मेरो है कन्हैया मेरो है सांवरिया मेरो है कन्हैया मेरो है सांवरिया मेरो है मेरो है कन्हैया मेरो है सांवरिया मेरो है कन्हैया मेरो है सांवरिया मेरो है श्री राधा नंदलाल मेरो है श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो
के बालक का हरण कर लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में मछली उससे निकल गई और उस मछली को मछुआरे ने जाल डाला था, उसके जाल में वो मछली फंस गई। उसे बेचने के लिए वो शंभरासुर की ही पाकशाला में ले आया और वहां पर जब उसका कर्तन किया गया तब उसमें से एक बालक निकला जो जीवित था। देख करके आश्चर्य हुआ। कामदेव की पत्नी रति जो है वहां मायावती बन करके छुप करके सेवा किया करती थी। नारद जी ने आकर के मायावती से बताया कि ये जो बालक है ना, ये तेरा पति है, अभी अभी भगवान श्री कृष्ण के नाम पुत्र रूप में प्रकट हुआ है, तो इसकी रक्षा कर, इसका पालन कर, ये तेरे को सुख देगा, यही तेरा कामदेव है, यही तेरा पति है। अब रति जो है बड़ी प्रसन्न हुई, उसने उस बालक की रक्षा की, लालन पालन किया, प्रेम किया उससे। और जब प्रद्युम्न बड़े हुए तब सारा रहस्य बताया। प्रद्युम्न ने शंभरासुर का वध किया और वहां से रति के साथ जो है द्वारिका पहुंचे। इस बीच में भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हो चुके थे। कितने? 16,108 विवाह हो गए थे भगवान के। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आप भगवान के अन्य विवाहों के विषय में हमें बताएं कि किस किस से प्रभु के अन्य विवाह हुए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जो है दूसरा विवाह जाम्बवती से किया, तीसरा विवाह सत्यभामा का भगवान से हुआ, चौथा विवाह जो है यमुना का भगवान से हुआ काले में, पांचवें विवाह में बिंद की बहन मित्र बिंदा का विवाह भगवान से हुआ, छठे विवाह में भगवान ने भद्रा को लाया, सातवें में सत्या भगवान के पास आई, आठवें विवाह के रूप में भगवान के पास जो है लक्ष्मणा है। ये अष्टधा क्या है? प्रकृति। प्रकृति जो है ना 8 प्रकार की होती है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये अष्टधा प्रकृति है। तो ये अष्टधा प्रकृति साक्षात मूर्तिमती स्त्री रूप में भगवान की सेवा के लिए प्रकट हो रही है। जो 8 पटरानियां हैं ना भगवान की, ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 ही मूर्तिमती होकर के भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हुई है। पृथ्वी का पुत्र है भौमासुर। उसके जन्म के समय मां धरती ने भगवान से वरदान मांगा था कि जब तक मैं ना चाहूं तब तक मेरे पुत्र को कोई भी ना मार सके। इसके कारण से वो बड़ा बलवान शक्तिशाली हुआ। वो देवताओं को भी सताता रहा, पीड़ा देता रहा। इस बार उसने बड़ा एक अमंगलकारी कार्य किया, इंद्र का साम्राज्य छीन लिया, माता अदिति के कुंडल छीन लिए। इंद्रेण हृत छत्र, इंद्र का साम्राज्य छीन लिया, माता अदिति के कुंडल छीन लिए और देवता बड़े दुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण को जब ये ज्ञात हुआ तो भगवान ने कहा कि इस दैत्य को अब मैं दंडित करूंगा। सत्यभामा पृथ्वी का अंश है। किसका है? पृथ्वी का अंश सत्यभामा है। तो सत्यभामा ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी स्वर्ग देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ किस तरह से स्वर्ग का सुख है। तो भगवान ने कहा कि अवश्य चलो, क्योंकि तुम्हारे बिना तो भौमासुर का वध हो नहीं सकता है, क्योंकि जब तक पृथ्वी न बोलेगी तब तक कौन मान सकता है। सत्यभामा को लेकर भगवान युद्ध में पहुंचे। भौमासुर के साथ बड़ा विकराल युद्ध भगवान का हो रहा है। उसी समय भौमासुर ने बड़ी शक्ति कृष्ण पर चलाई।
सत्यभामा को क्रोध आया कि मेरे प्रभु पर इस तरह से ये दुष्ट जो है शक्ति का प्रहार कर रहा है। सत्यभामा ने कहा कि प्रभु क्या खेल खेल रहे इस दुष्ट के साथ, इसे मार क्यों नहीं डालते? भगवान इतना ही चाहते थे कि अनुमति मिल जाए पृथ्वी की। तुरंत ठाकुर जी ने उस दैत्य का अंत किया और उस भौमासुर ने जो है 16,100 राजकन्याओं का हरण किया हुआ। क्या किया था? 16,100 राजकन्याओं का हरण किया था। उसकी इच्छा थी कि जब पूरी 20,000 कन्याएं होंगी तब मैं उन सबके साथ एक साथ विवाह करूंगा। इसी बीच में भगवान ने उसे दंडित किया, इंद्र का साम्राज्य दे दिया और माता अदिति के कुंडल दिए। जितनी कारागार में ये 16,100 कन्याएं थी उन सबको भगवान ने बंधन मुक्त किया। कहा कि तुम अपने यथा स्थान चले जाओ। उन कन्याओं ने कहा कि हे प्रभु अब हम कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, हमें तो दीर्घ काल से हरण करके इस भौमासुर ने बंधन में रखा हुआ है। हमारे परिवार में हमने जिनको पति रूप में वर्ण भी किया था या जिनको हम मानती थी उनके विवाह हो चुके हैं। अब इस संसार में आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, हम आपको ये वर्ण करते हैं। तब भगवान ने मातृशक्ति की मर्यादा को रखने के लिए उनको आश्रय दिया। उस आश्रय के लिए भगवान ने, ताकि नारी का अपमान ना हो, नारी शक्ति का अपमान ना हो, इसके लिए भगवान ने ये 16,100 कन्याओं का के साथ विवाह किया ना। ये भोग वृत्ति से नहीं, अपितु भगवान ने ये लीला दिखाई कि स्त्री सुरक्षा में रहनी चाहिए, मर्यादा में रहनी चाहिए, सीमा में रहनी चाहिए, पति की सन्निधि में रहनी चाहिए, पुत्र की सन्निधि में रहनी चाहिए, या पिता की जब कन्या होती है तो पिता की सन्निधि में, और जब स्त्री कन्या जो है विवाह होकर के जाती है तो पिता पति की सन्निधि में रहती है, और पति की यदि मृत्यु हो जाए तो पुत्र की सन्निधि में रहती है। ये विधान है। तो इस विधान को दिखाने के लिए भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को पत्नी रूप में स्वीकार किया, उनको अधिकार दिया, विधि पूर्वक उनसे विवाह किया। इस तरह भगवान के 16,108 विवाह हुए। तो ये 16,100 जो है ये कौन कन्या है? ये जो है वेद की ऋचाएं। कौन है? उपासना। उपासना कांड की जो है 16,000 ऋचाएं हैं। उपासना वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1,00,000। कितनी है? 1,00,000 ऋचाएं वेद में है। उसमें से 80,000 ऋचाएं जो है कर्मकांड की है। किसकी है? कर्मकांड की 80,000 ऋचाएं हैं। और उपासना कांड की कितनी है? 16,000 ऋचाएं। और 4,000 ऋचाएं जो है वो ज्ञान कांड की है। हो गई ना 1,00,000। तो इसमें से जो उपासना कहते हैं सेवा, किसको कहते हैं? उपासना। उपसमीपे आनयति नयति यह स उपासना। जो जीव को सेवा करने से, भक्ति करने से, पूजा करने से, ध्यान करने से, जप करने से, उपवास करने से परमात्मा के सन्निकट ले जाती है, उसको क्या कहते हैं? उपासना। क्या कहते हैं? उपासना। तो ऐसे जो है ये मूर्तिमती होकर के ये कन्या जिनका हरण किया हुआ था, तो ये 16,000 ऋचाएं वेदों की है। और 100 जो है ये उपनिषद है। उपनिषद के मंत्र जो है ये 100 है। इस तरह से ये सारी जो भगवान के यहाँ 16,108 हैं, अष्ट तो प्रकृति बताई हमने, 16,000 जो है उपासना कांड की ऋचाएं, और 100 जो है उपनिषद के मंत्र हैं। इस तरह से सारे वेद, सारे शास्त्र मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा में है। प्रत्येक रानियों से भगवान के 10 सूत्र हुए। एक अध्याय में भगवान ने माता रुक्मिणी के साथ जो है हास्य विनोद किया, जैसे वो गजगोपियों के साथ करते थे, परंतु माता रुक्मिणी ने उस हास्य को बड़े सत्यता से ग्रहण किया और वेद के प्रमाणों के द्वारा भगवान को एक एक बात का उत्तर दिया उन्होंने।
एक दिन जो है भगवान के पुत्र खेलने के लिए बाहर निकले हुए हैं, सरोवर में खेल रहे थे। उन्होंने वहां एक गिरगिट को देखा, उसको बाहर निकालने का प्रयत्न किया, नहीं निकाल पा रहे। तब उन्होंने भगवान को बुलाया कि पिताश्री, एक सरोवर में गिरगिट है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। श्री कृष्ण जाते हैं और अपने पांव का जैसे स्पर्श किया, गिरगिट की बीते देर हो गई। भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं? उसने बताया कि मेरा नाम जो है नृग है, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु। हे प्रभु, मैं नृग नाम का राजा हूँ, इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैंने इतने पुण्य अपने जीवन में किए हुए हैं कि जिसकी गणना जो है कोई नहीं कर सकता है। हो सकता है कोई संसार के धूल कणों की गणना कर ले, पर मेरे पुण्यों की गणना नहीं। मैंने इतना दान, इतने यज्ञ, इतना अनुष्ठान, इस तरह से मैंने पुण्य किया हुआ है कि उसकी कोई गणना नहीं। भगवान ने कहा कि जब तुम इतने पुण्यशाली थे तो फिर तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? गिरगिट क्यों बन गए थे? ये दुर्गति कैसे हुई तुम्हारी? तब जो है उस राजा ने कहा कि प्रभु, मेरे से दान करते समय एक भूल हो गई थी। मैंने एक गाय ब्राह्मण को दान में दी। ब्राह्मण उस गाय को लेकर के घर की ओर गया और वहां पर जो है मार्ग में जाते समय न जाने उसकी वो गाय छूट गई, भाग गई और पुनः लोगों के बीच आके वो गाय मिल गई। जब लोगों के बीच गाय मिली, दूसरे दिन मैंने उसी गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। मैं उसे पहचान न पाया और दूसरा ब्राह्मण गाय को अपने घर की ओर ले जा रहा था। पहला ब्राह्मण गाय को ढूंढता हुआ वन में आ रहा था। मार्ग में दोनों की भेंट हुई। अब आपस में ब्राह्मण जूझने लगे कि ये मेरी गाय है, दूसरा कहता है ये मेरी, राजा ने मुझे दान में दी है, पुलिस का न्याय तो राजा ही करेगा। वो दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए, कहा कि हे राजन, बताओ तुमने ये गाय किसको दान में दे रखी है? उस समय मैं बड़ा असमंजस में पड़ा। मैंने कहा कि हे ब्राह्मणों, तुम इस गाय को छोड़ दो, मैं तुम्हें 1-1 लाख गाय दान में देता हूँ, इस गाय का तुम त्याग करो। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, हमें प्रलोभन मत दिखाओ, तुम सत्य बताओ, तुमने ये गाय किसको दान में दे रखी? तो राजा चुप रहा। मेरे इस चुप रहने के कारण जो है ब्राह्मणों ने मुझे शाप दे दिया कि गिरगिट की तरह रूप बदल रहा है, जा तो गिरगिट हो जा। तो उन ब्राह्मणों के शाप से मुझे गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए जो है मेरे लिए तो ये शाप भी वरदान बन गया। मुझे आपका स्पर्श मिला, आपके दर्शन मिले प्रभु, मैं धन्य हो गया। नृग राजा वहां से स्वर्ग में चला गया। अब जो है भगवान ने अपने पुत्रों को बुलाया और बैठाया, उनसे कहा कि हे पुत्रों, तुमने देखा कर्मों का खेल कैसा होता है। नाहं हालाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। नाहं हालाहलं मन्ये, हे पुत्रों, मैं हलाहल बीज, विष को जो हूँ विष नहीं मानता हूँ। नाहं हलाहलं मन्ये, मैं उस हलाहल विष को उतना डरावना, उतना खतरनाक, उतना घातक नहीं मानता हूँ। क्योंकि यदि कोई हलाहल विष का पान करेगा ना, तो उससे हो सकती है एक की मृत्यु होगी, अथवा यदि जल्दी उपचार हो तो हो सके वो बच भी जाए। नाहं हलाहल, परंतु ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा विष है, घातक है, कोई खतरनाक चीज है, तो वो ब्राह्मण है। ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम, कि ब्राह्मण। हाँ, तो कुछ राजाओं ने पौंड्रक राजा को आगे किया, उकसाया, खड़ा कर दिया। पौंड्रक कि महाराज, आप तो साक्षात भगवान हो, नारायण हो,
श्री कृष्ण हो, आप तो अवतारी पुरुष हो, इस संसार के कल्याण के लिए, मंगल के लिए आप आए हुए हैं यहाँ पर। और ये श्री कृष्ण तो निर्बल है, बलराम तो शक्तिशाली, तो बलराम है, उसके पीछे छुप करके ये अपने को भगवान बनता है, शक्तिशाली बनता है। असली भगवान तो आप है। राजा पौंड्रक जो इस तरह से उपसा है, तो ध्यान से देखो कि हमारे आसपास भी इस तरह के लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ते हैं। कुत्ता देखा है ना? कुत्ता कैसे जाता है? जब उसे कोई पीछे से बोलता है सो, कुत्ता आगे दौड़ता है, क्योंकि उसे कोई पीछे से दौड़ा रहा है। उसको ये बोध नहीं है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि आगे डंडा भी बच सकता है, पत्थर भी लग सकता है, लाठी भी बजेगी आगे से। उसको ये ज्ञान नहीं है कुत्ते। वो पीछे से कोई बोलने वाला है, उसको आगे करने वाला है, आगे दौड़ाने वाला है। इसी तरह से हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें आगे करते हैं, हमें अपना कम दिखाते हैं। अरे आप हैं सब कुछ, तो इतना सारा आप कर रहे हैं, आप संभाल रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही है, इनका तो नाटक है। समझो कि आपके घर में दरार डालने की कोशिश हो रही है, आपके कुल को तोड़ने की कोशिश हो रही है, आपके परिवार को, आपके सुख को, आपकी जो अंदर घर में शांति है उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। सावधान, ये कथाएं सिखा रही है, सावधान रहना से लोग, वो आपके अपने नहीं है। आपने देखा ना, मंथरा आई थी, मंथरा आई ना, तो भी बड़ी अपनी बन रही थी। अरे मैं तो तेरे साथ पीछे से आई हुई हूँ, पीछे से तेरी सेवा कर रही हूँ, मैं तेरी अपनी हूँ, तेरा हित चाहती हूँ, तेरा मंगल चाहती हूँ, तेरा उत्थान चाहती हूँ, तेरे को मैं रानी ही बन करके देखना चाहती हूँ। कल को जब राम राजा बनेंगे तो तू दासी हो जाएगी, फिर कौशल्या रानी रहेगी, उसका शासन होगा, तेरे को कौन पूछेगा? तब तेरा पुत्र तो सेवक बन जाएगा, दास बनेगा, तेरी कोई मर्यादा नहीं रहेगी। इसलिए जब तक अभी दशरथ राजा है तब तक तू रानी है। आज तेरे पास मौका है, तू मांग ले कुछ, तेने वरदान मांगने थे ना, तो ये किस लिए उकसाया? तो उसका मंगल होगा। ऐसे उकसाने वाले होते हैं, ऐसी मंथराएं सबके घर में हैं आप लोग, उनसे बचो, सावधान रहो। ऐसे पौंड्रक को उकसाने वाले हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं। जरूरी नहीं, अनेक प्रकार से होते हैं। आप किसी नौकरी में है, चाकरी में है, पद में है, राजनीति में है, किसी आपके पद से ईर्ष्या बस वो जल रहे हैं अंदर से। इसको ये सुख कैसे है, इसकी इतनी मर्यादा कैसे है, इसका इतना मान सम्मान कैसे है, इसको कैसे गिराया जाए? तो फूट डालो, इनमें दौड़ाओ, इनको लड़ाओ आपस में, इनको एक दूसरे से झगड़ा करा के अलग अलग कर दो, शासन खत्म, सत्ता खत्म, सब चीजें। ऐसे घर में चल रहा है, परिवार में चल रहा है, सारी चीजों में चल रहा है, विद्यालयों में चल रहा है। तो इसलिए ये कथाएं हमें हर ज्ञान दे रही है, हर चीज दे रही है, व्यवहार की चीजें। सतर्क, यहाँ से गिरेंगे हम लोग। पौंड्रक को उकसाया, भगवान बना दिया, उसने दूत भेज दिया, मान ली उसने बात राजाओं की, ये सच कह रहे हैं, ये मेरे बड़े हितैषी है, मेरे सहयोगी है, हम तेरे साथ में खड़े, तू आगे हो जा। भेज दिया द्वारिका के लिए। और दूत ने वहां जाकर के बोला कि मेरे पौंड्रक राजा का दूत हूं। उसने कहा कि वासुदेवो बद्रनो एक एव न चापर भूतानामन कंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। कि वासुदेव रूप में मैंने अवतार ले रखा है। सभा में बोल रहे हैं साक्षात भगवान के सामने। एक एवं चापर, दूसरा कोई वासुदेव नहीं है, दूसरा कोई नारायण नहीं है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। तुम तो मिथ्याभिधाम त्यज, तुमने जो मेरा नाम धारण किया हुआ है, मेरे जो अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, हे श्री कृष्ण तुम इसका त्याग करो। नाम का भी, अस्त्र शस्त्र का भी। सारे सभासद हंसने लगे। भगवान ने कहा कि हे दूत, तू जाकर के अपने राजा से कहना, स्वामी से कहना कि मैं अपने अस्त्र शस्त्र नाम का त्याग करने वहीं पर आ रहा हूँ, वहीं त्याग कर तेरे पास। तो अपनी नारायणी सेना को लेकर भगवान ने आक्रमण किया पौंड्रक के ऊपर। सारे अनुयायियों के सहित सबको जो है
भगवान ने दंडित किया, मार डाला, मृत्यु को प्राप्त हो गए, विनाश हुआ सबका। समझ रहे हैं कि हम जब दूसरे के उकसाने से, दूसरे के कहने से, दूसरे के बोलने से, अपना विवेक बिना जब हम आगे कहीं आगे चले जाते हैं तो उसका कारण विनाश होता है। क्या होता है? विनाश आता है। तो इसलिए कभी भी किसी के हाथ की कठपुतली मत बनो, किसी के बोलने से लड़ो मत, झगड़ो मत, द्वेष मत करो, ईर्ष्या मत करो। यहाँ तक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आंखों का देखा भी झूठ होता है। आंखों से देख करके भी कुछ चीज हमें पता नहीं चलती है कि कौन किस भाव से व्यवहार कर रहा है। बिना जाने, बिना इसके आंखों का देखा भी झूठ माना जाता है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विवेकी उसे कहते हैं कि जब तक हम भाव तक किसी चीज को न समझ जाएं, देख लें, किसी के अंतर मन की भावना को न जाने, तब तक हमें कोई भी किसी तरह का कदम नहीं उठाना है, किसी के विरोध प्रतिशोध में नहीं होना है, किसी के प्रति क्रोध की भावना नहीं रखनी है भीतर। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जो है सभा में विराजमान है। उस समय वहां जरासंध के द्वारा बंदी बना के राजा का दूत आया। उसने आकर के भगवान से कहा कि प्रभु, मैं बंदी बना के राजाओं का दूत हूँ। उन्होंने प्रार्थना की है कि आप हमें जरासंध के बंधन से मुक्त करें। भगवान ने दूत से कहा कि हे दूत, उन राजाओं को जाकर के आश्वासन देना, विश्वास देना कि मैं शीघ्र ही इस जरासंध का अंत करूंगा और तुम्हें सबको बंधन से मुक्त करूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। दूत वहां से चला गया। इतने में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि मैं अभी अभी जो हूँ पांडवों के पास से आ रहा हूँ, मैं इंद्रप्रस्थ से आ रहा हूँ और पांडवों के मन में जो है राजसूय यज्ञ करने की इच्छा है। वो चाहते हैं कि उस यज्ञ में प्रभु आप भाग लें और उनके यज्ञ को पूर्ण करें, संपन्न करें। भगवान ने कहा कि हे राजा जी, मेरे प्रिय पांडवों से कहना कि मैं अवश्य ही तुम्हारे राजसूय यज्ञ में भाग लूंगा। अब सभा में दो प्रश्न आ गए। एक तो जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त करना, दूसरा पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न करना। इस विषय में चर्चा होने लगी। सबने तो अपना मंतव्य रखा। उद्धव ने कहा कि प्रभु, मेरे पास एक बड़ी सुंदर योजना है, यदि आप कहें तो मैं उसका वर्णन करूं, उसे प्रस्तुत करूं आपके सामने। भगवान ने कहा कि अवश्य बताओ तो क्या योजना है। बोले ऐसी योजना है प्रभु जिसके करने से ना तो हमारे अस्त्र शस्त्र नष्ट होंगे, ना ही हमारे सैनिक लगेंगे, और राजा भी बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जरासंध भी मारा जाएगा और पांडवों का राजसूय यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी योजना है? मेरा ऐसा मानना है कि जरासंध को युद्ध में हराना संभव नहीं है। युद्ध में जो है बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, शस्त्र अस्त्र खत्म हो जाएंगे। उसे तो जैसा वो छली है, छल से ही मारा जा सकता है। आप भीम और अर्जुन यदि ब्राह्मण का वेश बना करके भिक्षा मांगने के लिए उसके द्वार पर चले जाएं और उससे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगे, इस तरह से उसका अंत हो जाएगा, राजा बंधन से मुक्त हो जाएगा और पांडवों का राज्य निष्कंटक हो जाएगा, राजसूय यज्ञ संपन्न होगा। बोले तो बड़ी सुंदर योजना है, हम इसे अवश्य करें। भगवान वहां से अपने अनुयायियों के सहित जो है इंद्रप्रस्थ के लिए चले। इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर पांडवों ने भगवान का बड़ा भव्य स्वागत किया। एक दिन सभा में भगवान श्री कृष्ण से सम्राट युधिष्ठिर ने निवेदन किया कि प्रभु, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, इसमें आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब जो है भगवान ने कहा कि जब तक जरासंध जीवित है तब तक राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता।
इसलिए उसका अंत करने के लिए भगवान भीम और अर्जुन को ब्राह्मण बना करके स्वयं ब्राह्मण बन करके जरासंध के पास सायंकाल के समय अतिथि बेला में पहुंचे और जरासंध से भिक्षा मांगा। जरासंध ने कहा कि हे ब्राह्मणों, तुम अतिथि बेला में आए हुए हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो भी मांगो तो मैं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पहले वचन लो कि जो हम मांगेंगे आप अवश्य देंगे। जरासंध बोला कि हे ब्राह्मणों, यदि इस समय तुमने मेरा मस्तक भी मांग लिया तो मैं खुशी से तुम्हें अपना मस्तक दे दूंगा, खुशी खुशी से अपना मस्तक दे दूंगा। तो मांगो तो सही, क्या चाहिए तुम्हें, इसका मैं वचन देता हूँ। तब भगवान ने कहा कि युद्धम न देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्याकांक्षिणः। हे राजन, युद्धम न देहि, आप हमें युद्ध की भिक्षा दें। द्वंद्वशो यदि मन्यसे, हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहिए। हम राजन्य हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारे को दूसरी भिक्षा मांगने में अधिकार नहीं है। हम आपसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगते हैं, आप हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दें। जरासंध हंसने लगा, अरे भाई, ब्राह्मण का भेष बना करके कपट भेष में युद्ध करने आए हो, पहले अपना परिचय दे दो, मैं जानूं तो सही तुम कहाँ के क्षत्रिय हो, कहाँ के राजा हो, कौन हो, तुम अपना परिचय दो। तब भगवान ने कहा कि मैं तो श्री कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, तुम्हारा पूर्व शत्रु। अरे तू तो बघोड़ा है, रण छोड़ करके भाग गया था, इसलिए तेरे जैसे भगोड़े के साथ, डरपोक के साथ मैं अपना अपमान नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इनका परिचय करा, ये कौन है दूसरे? बोले ये कुंती पुत्र भीम है और ये कुंती पुत्र अर्जुन है। और ये अर्जुन तो दुबला पतला है, ये भीम कुछ समय मेरे सामने खड़ा रह सकता है, इससे मैं युद्ध करूंगा। युद्ध निश्चित हुआ, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक युद्ध होगा, उसके बाद विश्राम होगा। पहले दिन से युद्ध चला, सायंकाल विश्राम होता है। युद्ध करते 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 27 दिन व्यतीत हो गए। भीम ने कहा रात्रि में भगवान से कि प्रभु, मैंने सारा बल लगा दिया, शक्ति लगा दी, पूर्ण प्रयास कर लिया, परंतु इस जरासंध को परास्त करने में मैं असफल हो रहा हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसे मैं मार नहीं पाऊंगा, इसे परास्त न कर पाऊंगा। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कि भीम, तुम्हारे पास शक्ति है, बल है, पर तुम कभी कभी मेरी तरफ भी ध्यान दिला करो, मेरी ओर भी देखा करो युद्ध करते समय। तो ठाकुर जी बड़ा सुंदर संकेत हम लोगों के लिए कर रहे हैं कि हम आप लोग भी यहाँ लड़ाई देख रहे हैं। क्या हम आप लोग भी यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। किससे? जरासंध। किससे? जरासंध से। किसको? बुढ़ापा। किसको? बुढ़ापा को। हम नहीं चाहते हैं, कोई चाहता है कि हमें बुढ़ापा आ जाए? चाह रहा है हम बूढ़े हो जाए? कोई नहीं चाहता। बूढ़े हैं भी, तब भी हम बूढ़ा सुनना नहीं चाहते हैं कि कोई बूढ़े भी है, मैं कोई बूढ़ा ना बोले। हम अंदर से जवान हैं, हमारा मन देखो जरा, अभी भी चर्चा पर भी करता है ये मन, मेरी तरफ देखना। अब भगवान की तरफ भीम ने देखा तो भगवान ने हाथ में क्या ले रखा? क्या लिया था? तिनका। क्या ले रखा था? तिनका हाथ में लिया हुआ था। किसने? भगवान। क्या ले रखा था? तिनका हाथ में लिया हुआ था और भीम को तिनका दिखाया। तो ये तिनका क्या है? तिनका क्या है? माया। तिनका क्या है? ये माया है। क्या है?
तिनका मारा, उसके 2 टुकड़े किए भगवान। क्या किए? 2 टुकड़े किए तिनके के। तो जरा को जीतना है, जीवन में सफल होना है, तो 2 टुकड़े किए। तो ये 2 टुकड़े मैंने पहले भी बताया था, माया के 2 टुकड़े। कौन सा? मैं और मेरा। क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा, बस ये माया है। तो इसके 2 टुकड़े किए भगवान ने कि यदि आपने युद्ध में सफल होना है, जीवन में सफल होना है, तो ये मैं और मेरा, इन तू और तेरा, इन दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दो। हम ऐसे रखेंगे तो जुड़ जाएंगे, सामने रखेंगे तो ये मैं और मेरा, तू तेरा एकदम तू तलाक शुरू। कहाँ बोले इन दोनों को विपरीत दिशा में फेंको, ना मैं रखो ना तू रखो, ना मेरा रखो ना तेरा रखो, इन दोनों को विपरीत दिशा में फेंको, तुम जीवन में सफल हो जाओगे, सफलता हाथ आ जाएगी। जरासंध पर तुम विजय पाओगे। भीम ने देख लिया, जरासंध के 2 टुकड़े किए और बायां दाएं तरफ फेंक दिया, दायां बाईं तरफ फेंक दिया। अब जरासंध जुड़ नहीं सकता। ये असुर था ना, तो ये माया है, राक्षसी है, ये हमारे भीतर है बैठे हुए। ये कथा तो उस टाइम की थी, आज भी चल रही है ये कथा। आज भी हम भीम युग में भले वैसा शरीर नहीं, लड़ रहे हैं ना, इस जरा से हम लड़ रहे हैं, इस राक्षसी से हम लड़ रहे हैं। तो ये संधि नहीं करनी है। मैं मेरा जब तक रहेगा, हम विजित नहीं हो सकते। तो भगवान की तरफ दृष्टि, तो भगवान कहाँ खड़े हैं? ये सत्संग में भगवान ही तो आपको, हम लोगों को संकेत दे रहे हैं कि हाँ, यदि सफल होना है, जीवन में पार होना है, तो मैं मेरे इसका त्याग कर दो और हम सफल हो जाएंगे। जरासंध का अंत किया। जरासंध के ज्येष्ठ पुत्र सहदेव को राज्य सौंपा और उसके उपरांत जो है वहां पर जितने राजा बंदी बनाए गए थे, उन सारे राजाओं को भगवान ने बंधन से मुक्त किया। उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार बड़ी दिव्य स्तुति भगवान